आज क्लास कौन सी है? वैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे खुद नहीं पता होता कि कौन सी क्लास है आज की। आज आपने लिक्विडिटी के बारे में करी थी, लास्ट टाइम आपने टाइम फ्रेम के बारे में की थी। नहीं, उसमें लिक्विडिटी हमने एक्सप्लेन साथ में किया था। तो चलो मैं इसमें भी साथ में आपको एक्सप्लेन करवा देता हूँ। लिक्विडिटी। हम्म। ओके। चले। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आप ये बताओ कि आपको कितना एक्सपीरियंस हुआ उस लिक्विडिटी से। आपको क्या पता चला कि वो लिक्विडिटी क्या है? क्या आपको उसने उसके बाद आपने क्या प्रैक्टिस की उस चीज़ की, या वैसे इग्नोर ही कर ये दिया? मैंने क्लिक की थी फिर। नहीं, हाँ, मैंने सुपर। प्रैक्टिस की है। तो आप मुझे बस जस्ट बता दें कि लिक्विडिटी क्या होती है, जस्ट आसान अल्फाज में। यूजुअली लिक्विडिटी लाइक जब ट्रेंड चेंज होना हो तो हम्म। थोड़ा बहुत ट्रैप करने के लिए कुछ लाइक बहुत लाइक ये समझ लीजिए कि आप मार्केट ना थोड़ी बहुत ट्रैफिक दिखती है लाइक ये डिपेंड नहीं करता कि ट्रेंड सेलर्स हैं वो बायर्स हैं नहीं, लेकिन वो देखती है लिक्विडिटी लाइक ट्रेंड वगैरह चेंज हो रहा है। ओके, सो सो और वो गॉट इट। लाइक ओके। यूजुअली ट्रैप। जी ट्रैप में। ओके, सो मैं आपके यहाँ पे कोई एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। यहाँ पे मुझे बताओ कि ये मैंने राइट बनाया है या सही बनाया या रॉन्ग बनाया। मुझे आप सब कुछ बता दो। ठीक। यहाँ पे प्राइस साइडवेज हुई, और उसके बाद अब आप बताओ ये लिक्विडिटी स्वीप है या नहीं। क्या हम इसको लिक्विडिटी स्वीप मानेंगे या नहीं मानेंगे? जी इसको लिक्विडिटी स्वीप मानेंगे इसको। हाउ? फिर थोड़ा सा मार्केट ऊपर गई है वो लिक्विडिटी स्वीप है। ओके, सॉरी। सो मैं आपको बताऊँ ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं है तो। क्या? अगर मैं आपको बोलूँ कि ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं है, सो फिर बट मुझे लगता है कि जो ऊपर गई है वो स्टॉप लॉस से ऊपर ले गई थी। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। जो ऊपर थोड़ा सा गई है वो आई थिंक सो वो स्टॉप लॉस हिट करने गई थी। देखिए, मैं आपको एक सिंपल यहाँ पे एक लॉजिक बताता हूँ। आप यहाँ पे देखें, क्योंकि ये लिक्विडिटी का टॉपिक चल रहा है तो मैं यही एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ आपको। थोड़ा सा एडवांस करूंगा क्योंकि मैंने आसान अल्फाज में मैंने लास्ट आपको टॉपिक में समझा दिया था। यहाँ पे देखो, लोगों के ये स्टॉप लॉस ये होंगे कम से कम। लोगों के स्टॉप लॉसेस ये नहीं होते ना, सिंपल से इतने तो नहीं होते ना। लोगों के स्टॉप लॉस इतने होंगे, ऑफ कोर्स इसके मतलब पॉइंट्स के हिसाब से उनके होते हैं। सो ये 1 आवर का चार्ट है, आप इसको पॉइंट्स को ना देखना। और जस्ट उनका टीपी 1:2 1:3 तक है। तो अब आप बताओ कि ये क्या मार्केट ने इनको ट्रैप किया या नहीं किया? बायर्स को ट्रैप करना था मार्केट ने। तो इसने एक ट्रैपिंग, तो ये वाली जो ट्रैपिंग हम कह ही नहीं सकते कि ये एक्चुअल लिक्विडिटी स्वीप है। अब देखो लिक्विडिटी स्वीप कब होगी। अब मैं आपको यहाँ पे सॉरी, मैं यहाँ पे आपको एक कैंडल बना के दिखाता हूँ। समझो, ठीक है? सो ये लोगों का एसएल ही समझो। यहाँ पर ये लोगों के एसएल पड़े हुए हैं। अब मार्केट अब जब लिक्विडिटी स्वीप करती है तो हमें एग्जैक्ट यहाँ से ऐसी कैंडल एक बनती हुई दिखाई देती है। ठीक है, पहले जब ये कैंडल नीचे गिरती है तो फुल रेड बनती है, बड़ी रेड कैंडल बनती है। तो उसके बाद जब प्राइस यहाँ से फिर अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ पर इसने अगर फेक कैंडल को फॉर्म करना है तो यहाँ पे वो क्या करेगी, इस तरीके से विक बनाती जाएगी। ये वापस जाके या ये क्लोजिंग ग्रीन में दे देगी, या रेड में क्लोजिंग देगी या ग्रीन में क्लोजिंग दे दी, किसी एक में ये फॉर्म हो जाएगी यहाँ पे। और मैं इसको भी यहाँ पे बना देता हूँ। अब आप समझे, क्योंकि इसने एक प्रॉपर विक मारी है। यहाँ पर हम देखो थोड़ा सा जब मार्केट इस तरीके से थोड़ी सी आई, एग्जांपल ले सपोज मैं इस विक को छोटा करता हूँ। लेट्स सपोज मार्केट ने ये किया है, तो आप इस चीज को लिक्विडिटी स्वीप मत मानना। आप वहां पे अपना इस जगह पे एक साइकोलॉजी आपकी यूज होती है, ना कि यहाँ पे एनालिसिस यूज होते हैं। यहाँ पे सिंपल आप देखो कि जितनी ये कैंडल नीचे गई है मार्केट, अगर देखो या तो मार्केट अपना ये स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी इस तरीके से, ठीक है, ये एक ही कैंडल में लिक्विडिटी लेगी, या मार्केट क्या करेगी इस तरीके से ब्रेकआउट देगी, फिर सबको सेलर्स को यहाँ पे बुलाएगी। एग्जाम्पल ये कैंडल रेड की बन जाएगी, ये कैंडल रेड की बने, और यहाँ पे मैं इस विक को भी बना देता हूँ रेड की, ठीक है। तो मार्केट फिर क्या करेगी, यहाँ पे इस तरीके से अगेन एक और कैंडल बनेगी।
आप बस इस फॉर्म को समझते रहना कि कैंडल मुझसे एग्जैक्ट नहीं बनेगी, और बस आप समझते रहना मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। इस तरीके से मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगी। ठीक है, क्यों इस जगह पे नीचे क्यों आएगी? बिकॉज यहाँ पे वो लोगों को ट्रैप करेगी जो लोग यहाँ से एक ट्रेंड देख रहे थे कि डाउन ट्रेंड है। अब यहाँ पर जैसे हम ब्रेकआउट पे क्या करते हैं, सेल आउट कर देंगे। यहाँ पर लोग ब्रेकआउट पे क्या करते हैं, सेल करते हैं। और एसएल हमेशा कहाँ रखेंगे, इस जोन के ऊपर रखेंगे। और इनकी ट्रेड कहाँ पे होगी? ऑफ कोर्स मैं इस चार्ट्स को हाइड कर देता हूँ सबसे पहले, ताकि आपको मैं क्लियरली समझा पाऊँ। ओके, इस जोन को भी, ओके ओके। सो अब उसके बाद यहाँ पे वो सेलर्स आ जाएंगे ट्रेड करने के लिए कि मार्केट जैसे ब्रेकआउट हो चुका है किसका, सपोर्ट जोन का। अब जब ब्रेकआउट आया है तो यहाँ पे एग्जैक्ट वो लोग ये नहीं देखते कि यार यहाँ पे एग्जैक्ट एक लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। अब मार्केट वो तो एक स्ट्रक्चर अपना ऐसे फॉर्म करेगी, आपको तो लॉलेज देगी, क्योंकि मार्केट का काम है आपका पैसा खाना। तो मार्केट आपसे इजीली पैसे नहीं निकाल सकती, वो आपको लालच देगी। आप उस लालच में फंसोगे। जैसे मार्केट इस तरीके से एक लालच देगी, वॉल्यूम वाली हाई वॉल्यूम वाली कैंडल बना देगी, आपको लगेगा कि भाई अभी ये नीचे फटने वाली है। तो वहां से प्राइस एक्चुअल फिर क्या करती है, जैसे थोड़ी सी वो नीचे जाती है यहाँ पर बुलाती है किसको, बायर्स को। अब यहाँ पर फिर दूसरे ट्रेडर्स आ जाते हैं जो वेट करते हैं कि यार रिटेस्ट हो, हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे। ठीक है, मैं इसी को इस तरीके से लगा के रखता हूँ। फिर ये मार्केट क्या करेगी, इस तरीके से रिटेस्ट देगी, यहाँ से इस तरीके से रिटेस्ट के लिए जाएगी वापस ऊपर। इस तरीके से वापस ये कैंडल्स अपनी बना के इस तरीके से ये वापस जाएगी, रिटेस्ट करेगी। और यहाँ पे इस तरीके से विक भी बना देगी। मैं यहाँ पे विक भी थोड़ी सी एक जहाँ पे गोल्डन जोन से वहां पे मैं विक बना देता हूँ ताकि समझ में क्लियरली आ सके। ओके, सो यहाँ पे कैंडल इस तरीके से एक विक फॉर्म करेगी और सबको यहाँ पे लगेगा कि अब हम क्या करते हैं, सब सेल की ट्रेड करते हैं यहाँ पे अगेन। क्योंकि अब देखो कुछ लोग यहाँ पे फिर से भी ट्रेड नहीं करेंगे, उनको लगेगा कि यार नहीं अभी भी हम वेट करते हैं, जैसे कि प्राइस एक और हमें रेड कैंडल दे दे। अब वो फिर से क्या करेंगे, मार्केट फिर इनको यहाँ पे एक रेड कैंडल देगी इस तरीके से बड़ी। ये एक एक्चुअल फॉर्म होता है कि लिक्विडिटी स्वीप कैसे की जाती है मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से मार्केट जब ये बताते हैं ना, जैसे सपोर्ट ब्रेक और रिटेस्ट पे आप लोगों ने ट्रेड ले लेनी है, सब कुछ कर लेनी है, वो यहाँ पे एग्जैक्टली exactly फिर मार्केट ये जब कैंडल देगी, जितना हो सकेगा कि सबको यहाँ पे बुलाएगी। कुछ लोग यहाँ पे खुश हो रहे होंगे कि यार मेरा स्टॉप लॉस इस जोन के ऊपर है, मार्केट इसको टैप करके वापस अब नीचे जा रही है। ठीक है, उनकी एंट्री या 1:3 या 2 तक होगी लास्ट में। अब उसके बाद फिर प्राइस क्या करेगी, यहाँ पर मार्केट जितना होगा उतने सेलर्स को बुलाएगी। यहाँ पे पहले कौन सी लिक्विडिटी थी, बायर्स की लिक्विडिटी थी। मार्केट इतनी नीचे आई, यहाँ से बायर्स तो आउट हो चुके हैं सबसे पहले। ठीक है, बायर्स को अब निकाल देते हैं क्योंकि बायर्स जो थे वो आउट हो चुके हैं मार्केट में। अब यहाँ पर कौन बचे, सेलर्स बचे हैं। अब यहाँ पर देखना कि मार्केट फिर क्या करेगी, सिंपली बड़ी कैंडल्स बना के जाएगी ऊपर, नॉट छोटी। यहाँ पे जब मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करती करने पे आती है तो ये बड़ी अपनी कैंडल्स को फॉर्म करती है। और जितनी भी ये सारी लिक्विडिटी होती है वो इन फ्यू मिनट्स के अंदर ये सारी लिक्विडिटी को स्वीप कर देती है। यहाँ पे इस तरीके से लिक्विडिटी को स्वीप कर लेती है। जस्ट सिंपल ये लिक्विडिटी होती है। इसमें आपको समझना होता है कि बायर्स कहाँ पे हैं, आप कहाँ पे फंस सकते हो। देखो, जितना आप सोचती हो, जितना आप सोचोगे, अब वहां तक मार्केट उससे ज्यादा 3x ज्यादा सोचती है। चलिए 3x ज्यादा आपसे सोचेगी कि आप कैसे ट्रैप हो सकते हो। एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे सोचा कि रिटेस्ट में ट्रेड करती हूँ। अब कुछ लोग ये समझेंगे कि मैं ये लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी, अब यहाँ पर लोगों के एसएल ऊपर पड़े हुए हैं। ठीक है, लोगों के एसएल तो ऊपर पड़े हुए हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ से मैं बाय की ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, कभी कभी मार्केट इस तरीके से डाउन का भी मूव दे देती है। तो आप क्या करोगे, देखो मैं आपको लिक्विडिटी बता रहा हूँ कि मार्केट कैसे वर्क करती है। अब ये नहीं है कि हर जगह पे हम लिक्विडिटी का इंतजार करते रहें और लिक्विडिटी लिक्विडिटी करते रहें, हम ट्रेड कभी भी नहीं ले पाएंगे इस हिसाब से। ठीक है, तो ज्यादा देखो, जो ज्यादा पॉसिबिलिटीज किसके हैं ज्यादा हंट होने के, सेलर्स के हैं या बायर्स के हैं। एग्जाम्पल, मार्केट एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड में जा रही थी। अब मार्केट को अगर एक लिक्विडिटी स्वीप करनी है ना, जो इस जगह पे भी आए थे, यहाँ पर इस साइडवेज मार्केट में भी आए थे सेलर्स। ठीक है, तो उनको यहाँ पर ट्रैप करने के लिए मार्केट इस तरीके से एक अपना स्ट्रक्चर बना के यहाँ से फिर से ऊपर जाएगी, और दैट्स कॉल्ड लिक्विडिटी स्वीप। ये मैंने थोड़ी सी एक्सट्रीम बताई, आई होप कि आपको समझ आ गई। इस जगह पे किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है।
अच्छा, मेरा आपका क्वेश्चन ये है कि लिक्विडिटी स्वीप का लाइक मेन पर्पस यही होता है कि उसने पीछे जो सी लिक्विडिटी छोड़ी होती है मार्केट ने, उसको उसने वाइप आउट करना होता है, राइट? एग्जैक्टली, स्वीप करना होता है एग्जैक्टली, क्योंकि लोगों को वहां पर तो ट्रेड चल रही होती हम ट्रेड लेंगे किस जगह पे फिर? है। आपकी वॉइस क्लीन नहीं आ रही। आशा की ठीक है। आपने लिक्विडिटी स्वीप का बता दी, मैं सब चीजों का बता दिया। तो हम हम्म। ट्रेड लेंगे। अब देखो, यहाँ पे एक चीज है कि देखो, हमें यहाँ पे लिक्विडिटी एग्जांपल, हमें यहाँ पे लिक्विडिटी इस चीज का पता है। देखो, प्राइस ने नीचे की लिक्विडिटी स्वीप की, ऊपर की जो लिक्विडिटी रहती थी वो अभी भी रह रही है, ठीक है। सो अब बाकी, अब जो देखो ट्रेड अब कब लेनी है, जब प्राइस, एग्जांपल हम क्या करते हैं, मैं आपको यहाँ पर सेम सिनेरियो बताता हूँ इस जगह पे, इस तरीके से। आप सपोर्ट पे क्या करती हो, बाय करोगे, यहाँ से, ठीक है। अब मैं सपोर्ट पे बाय कब करूंगा, जब प्राइस वापस इस जोन के ऊपर आता है, नीचे आया, यहाँ पर साइडवेज हुआ, वापस इसके ऊपर आया, देन यहाँ पर रिटेस्ट हुआ, एंड देन मैं यहाँ पर अपनी लॉन्ग के पोजीशन ओपन कर दूंगा, और एसएल मेरा इसके नीचे होगा, क्योंकि मार्केट नीचे से होके आई है ऊपर। अभी वेरी 80 या 90% या 70% चांसेस होगा कि ये ट्रेड आपकी टीपी हिट करेगी। जस्ट सिंपल। हम्म, अंडरस्टैंड। ठीक है तो या जैसे इट्स क्लियर। ये सिंपल होता है, लिक्विडिटी स्वीप मुश्किल उसके लिए होगा जो कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे इस जगह पे अगर आप कंफ्यूजन में क्रिएट कर देना, ये यहाँ पर अब क्या होगा, वहां पे अब क्या होगा, तो वहां पर आप फंस जाओगे। आपको इस जगह पे कंफ्यूज्ड नहीं होना कि अब मैं क्या करूँ, कि अब मुझे क्या करना चाहिए, वो सब कुछ। ओके। ठीक है। यस। और इस जगह किसी का क्वेश्चन हो तो आप वो कर सकते हो अभी। हेलो। और नहीं, और क्वेश्चन नहीं है। आप बताओ, इस जगह किसी का कोई टॉपिक हो, कोई ऐसा चीज हो कि यहाँ पर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो आप वहां पर मुझे क्वेश्चन करो, ताकि मैं आपको ये चीज क्लियर करवा पाऊँ। लिक्विडिटी मैंने आधी आपको वहां पर पिछले वाले सेशंस में मैं आपको क्लियर करवा दी थी, और आधी यहाँ पे जो थी वो यहाँ पे मैंने क्लियर करवा दी। हाँ, ठीक आज है। हम सो लोगों ने ऑलमोस्ट स्टार्ट कर दी प्रैक्टिस की। या अभी यहाँ पे टाइटल्स, ओके, इसको ओपन करता हूँ, टाइटल को हाइड, ओके। अब यहाँ पे एक चीज आप नोट करो, देखो, अब ये ओवरऑल मैं आपको एक बताऊं मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, ठीक है। मैंने तो ये अभी खोली, क्योंकि मैं मंडे वाले दिन ट्रेड ही नहीं करता। हाँ, कभी कभी वो हो जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं इस जोन को मार्क करता हूँ, ये। अब आप यहाँ पे देखो, पहले ये क्या, किसका काम किया था, सपोर्ट का, फिर ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, फिर ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पे अगेन देखो। मैंने जो पास्ट में जाके जो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि अगर एक जगह पे सेलिंग आई है, तो वहां से हम फिर भी एक सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे कौन थे, सेलर्स थे, कि सेलर्स चाहेंगे कि अपना उनका लॉस हो, मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनका लॉस हो, क्योंकि उनका एसएल ऊपर पड़ा हुआ है, और मार्केट यहाँ से तो ऊपर जा रही थी। तो अब वापस सेलर्स ने क्या किया, इस जगह पे अपनी पोजीशंस ऐड कर दी, सिंपली। अब यहाँ पे देखो, ये मार्केट कब से गिर रही है, सुबह से। ये देख लो। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, लिक्विडिटी स्वीप, 5 मिनट में लिक्विडिटी स्वीप बताता हूँ। देखो, अब यहाँ पे जैसे कि ये थोड़ा सा ट्रेंड डाउन हुआ, यहाँ पे, यहाँ पर आप देख रहे हो ट्रेंड जैसे डाउन हुआ, क्योंकि यहाँ से देखो, इस जगह से पक्के पक्के बिगनर्स ने इस जगह पे ट्रेड्स पकड़ी होंगी। तो मार्केट नीचे जा रही है, हम ट्रेड पकड़ते हैं। जैसे कि लंदन सेशन ओपन हो चुका है, इस तरीके से वो ट्रेंड के साथ जा रहे थे, जस्ट सिंपल। ट्रेंड के साथ जा रहे थे, प्राइस ने क्या किया, वापस इसी जोन को अगेन रीटेस्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जितने सबके एसएल थे, मार्केट ने वो तो एसएल ले लिए। अब यहाँ पे वो आके ट्रेडर्स यहाँ पे एंट्री मारेंगे, जो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई ट्रेंड तो ऊपर का जा रहा है, तो हम क्यों ना यहाँ से एक चीज करें। अब देखो, मेरी मार्किंग कंप्लीट नहीं है, वरना मार्किंग कंप्लीट होती तो मैं आपको यहाँ पे एग्जैक्ट समझा देता। मैं यहाँ पे थोड़ी सी कर देता हूँ, इस तरीके से मैं एक ट्रेंड लाइन बनाता। अब देख लो, यहाँ पर क्या हुआ, पहले मार्केट साइडवेज हुई, ऊपर की लिक्विडिटी बनी, मार्केट ने ऊपर की लिक्विडिटी यहाँ पे ले ली, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़े जोन बना लेता हूँ, ओवर नहीं बनाऊंगा, यहाँ पे छोटा सा टाइम फ्रेम है तो इसलिए।
ऊपर लिक्विडिटी बनी, मार्केट ने ऊपर की लिक्विडिटी ले ली। फिर किसकी थी, फिर नीचे की लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, फिर मार्केट ने क्या किया, देखो जब लिक्विडिटी स्वीप करती है तो एक्सट्रीम स्पीड से नीचे गिरती है, तो वो स्वीप करने के बाद फिर वो साइडवेज हो गई। साइडवेज होने के बाद ये फिर अपना वही एक ट्रेंड कंटिन्यू किया है जो डाउन ट्रेंड था सिंपली। बस सिंपल। आज ये 3 बजे देखो कब ये मार्केट ओपन हुई, आई थिंक ये जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाऊं मंडे, यहाँ से प्राइस ने उसी टाइम लिक्विडिटी स्वीप की, फिर यहाँ से प्राइस डाउन। ठीक है, आई थिंक लंदन सेशन यहाँ पे ओपन हो रहा है क्योंकि मंडे पे, मंडे जो डे है इसमें लिक्विडिटी नहीं होती, दैट्स द रीजन कैंडल्स इस तरीके से नहीं बन रही बड़ी बड़ी जो होती है लिक्विडिटी की वजह से। तो ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे पे आप देख लेना, आपको लिक्विडिटी काफी ज्यादा देखने को मिलेगी मार्केट में। क्योंकि अब देखो आपको एक चीज क्लियर होगी, यहाँ पर मैंने आई थिंक ये सुबह के या नाइट के जो ओपी होते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पर रीड करके मैंने आपको ये चीज बताई कि यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई है, और ये सेम स्ट्रक्चर आपको पीछे देखने को भी मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे पीछे पे एक स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाया था, यहाँ पे एक ट्रेड पकड़ी थी, आई होप कि वो मुझे मिल जाए वापस अगेन। ये रहा देखो, ये थोड़ा सा आई थिंक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, फिर देखो नीचे के इसने लिक्विडिटी पड़ी हुई, मार्केट ने ये किया वापस ऊपर की रिटेस्ट किया, उसके बाद डाउन, ये ट्रेड मैंने पकड़ी थी। अब यहाँ पे भी देखो मार्केट ने वही स्ट्रक्चर बनाया अपना। अब यहाँ इसी ट्रेंड लाइन को हम कह सकते हैं कि अगर रिस्पेक्ट दी अगर नहीं होता तो यहाँ पर एग्जांपल, आप चलो अब ओवर ना सोचो, अगर आप लोग बोलते हैं कि यहाँ पे हम ट्रेड करते यहाँ तो हमारा ऐसा लेट हो जाता, तुम कितना ट्रेड करते हैं, तुम इस कैंडल पे ट्रेड करते, तुम इसने अपना इतना एसएल रखते या इतना एसएल रखते क्योंकि गोल्ड ज्यादा एसएल लेता है। अब यहाँ पर आपकी तो 1:2 तो हो गई है, या चलो 1:2 छोड़ो, यहाँ पर 3 तो आपकी कंप्लीट हो गई है, क्या आप और लालच करते? आपका न्यू अकाउंट है, बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है, यहाँ पे आप क्या लालच करते हैं, आप यहाँ पे ये लालच करते हैं मैं 1:10 लूंगा। ये स्टूपिड इंसान की निशानी होती है जो 1:2 लेगा, जिसको इतना मार्केट में एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो 1:2 तक रहो, और बाकी 1:10, 1:8, 1:12, ये मैं कहता हूँ जब आपका अकाउंट न्यू है तो आप ये मत सोचो, क्योंकि ये एक स्टूपिड थिंकिंग है आपकी। अदरवाइज वहां पे 1:2 मिल रहा है, 1:3 मिल रहा है, ले लो, साइड पे हो जाओ। उसके बाद देखा मार्केट यहाँ से यू टर्न लिया, बिकॉज क्यों, इस चीज की लिक्विडिटी, ये इस चीज की लिक्विडिटी ली और वापस प्राइस ऊपर, और यहाँ पे एक जोन भी बना हुआ था, जितनी आप मार्किंग करते जाओगे आपको ओवरऑल यहाँ पे सब कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि इस जोन से पहले बाइंग आई थी, तो वापस प्राइस जब इस जोन पे आई तो हमें यहाँ पर बाइंग देखने को मिली। और अब देखो सेम जगह पे यहाँ पर बायर्स आ गए इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे अगेन बायर्स आ गए, और बायर्स का एसएल कहाँ पे था, नीचे था, इस जोन के नीचे होगा। और मार्केट मार्केट ने क्या किया, इनका टारगेट ये ऊपर वाला होगा, जैसे 1:5 ये समथिंग एल्स, ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे आई, ट्रैप किया, वापस ऊपर चली गई। ठीक है, अब देखो जो यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप पे जो लोगों ने ट्रेड की है इस जगह पे, चलो आप अगर इसको लिक्विडिटी स्वीप नहीं मानते, ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ, कुछ लोग बोलेंगे ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं है, ठीक है, मार्केट ने एक सिंपल से आपको नॉलेज दी, आप 15 मिनट पे जाओगे तो आपको यहाँ पे सिंपल एक विक देखने को मिलेगी, तो इस जगह आपने समझो ट्रेड की, और यहाँ पे आप इस तरह से आपने अपना एसएल रखा, और इतना आपका ये एसएल है और ये आपका टीपी है। आप यहाँ पे 1:3 की ट्रेड पकड़ना चाह रहे थे, अब भाई आपका ये तो आपका चला गया ना एसएल, मार्केट ने इस जगह की तो लिक्विडिटी पूरी तो ले ली, जैसे कि इस पॉइंट की जो यहाँ पर बाय करके रखे थे लोगों ने, उन लोगों ने, मार्केट नीचे आई, लिक्विडिटी स्वीप की, वापस रिवर्स हुई है। हमेशा जब लिक्विडिटी स्वीप होती है तो प्राइस वापस रिवर्स होती है, सेम थिंग। अब देखो इस जोन पे आई है प्राइस, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स मार्केट की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये प्रॉपर ये सारी मार्केट की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, एंड सून आप देखना ये मार्केट इस जगह पे पहुंचेगी, क्योंकि ये एक लिक्विडिटी ये मिस नहीं कर सकती, भले मार्केट यहाँ से ऊपर फट जाए जो मर्जी हो जाए, मार्केट को इस जगह पे आना है जरूर, क्योंकि मार्केट को इस जगह पे पैसा दिख रहा है, तो मार्केट वो लेने के लिए जरूर आएगी, एंड फ्यू डेज के अंदर मार्केट यहाँ पे आएगी। ओके, दैट्स द लिक्विडिटी, मैंने आपको रियल मार्केट की भी मैंने आपको समझा दी कि लिक्विडिटी क्या होती है। आई होप कि नाउ आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे लिक्विडिटी के ऊपर। अगर इस जगह के आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो मुझे। एनी क्वेश्चन?
हम्म। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है कि लाइक जब मार्केट लिक्विडिटी छोड़, जैसे आपने तुम्हें बताया था कि आशा जब साइडवेज छोड़ती है मार्केट, इसका मतलब एक बड़ा मूव आने लगा है मार्केट में। तो इस या तरह लिक्विडिटी का भी कोई इस तरह का कोई साइन होता है, लाइक ये कोई इंडिकेशन देती है लिक्विडिटी? नहीं, लिक्विडिटी इंडिकेशन कोई नहीं देते, क्योंकि लिक्विडिटी इंडिकेशन देगी तो लोगों को फिर पता चल जाएगा, फिर क्या फायदा। अब देखो, मैं आपको यहाँ पर बताया कि ओवरऑल स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब मैं आपको एक चीज रिमूव करता हूँ। यहाँ पे आप देखो, ये एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, इसके नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, किसकी? बायर्स की। और मार्केट ने क्या की? नीचे की लिक्विडिटी देख ली। आप ज्यादा पीछे ना जाओ, आप ये चीज देखो आज की। ये चीज देखो, मैं इसको एक जोन में बना देता हूँ इस तरीके से। ये मैं इसको इस तरीके से बना लिया, ये एक जोन बना है, हम इस जोन को इस तरीके से क्रिएट करते हैं। अब देखो यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे बाय कर रहे थे, लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वी शैल बाय अगेन एंड दिस पॉइंट। तो मार्केट ने क्या किया? अगेन यहाँ पे लिक्विडिटी उनकी ले ली। जैसे कि वो यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से हम डाउन अप जाएं, अगेन मार्केट हमें इस लेवल तक तो हमें कम से कम ट्रेड तो दे देगी। यहाँ पर आप ट्रेड करते, क्योंकि ये 7 बजे, क्योंकि मेरा फेवरेट टाइम था। अब मैं अगर आज ट्रेड करता तो मेरा यहाँ पर एसएल पक्का था। दैट्स द रीजन मैं ट्रेड नहीं करता हर मंडे ट्यूसडे, बस ट्यूसडे मेरा फेवरेट डे होता है। ट्यूसडे पे मैं जरूर ट्रेड करता हूँ अगर मार्केट बताती है तो। अदरवाइज मैं ट्रेड यहाँ पे नहीं लेता। बाकी ये छोटे छोटे जोन्स थे, अगर तुम इसके अंदर भी ट्रेड करते रहते आज, तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इस तरीके से एक जोन मार्क कर लेते, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 2 से 3 टचेस आप मिला लो, ज्यादा नहीं। एग्जैक्ट मैं आपको जोन ये बता देता हूँ, ये जोन बस, सिंपल। अब यहाँ पे देखो, प्राइस सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, बस सिंपल। अगेन रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट, ये कर रहे थे। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, मैंने कहा हुआ है कि आप अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के ट्रेड करोगे, आप आराम से प्रॉफिटेबल बन सकते हो, ठीक है। ये नहीं कि आप अब हमेशा जो लॉस करते हो वो अपनी गलतियों की ही वजह से करते हो, क्योंकि मार्केट आपको ये नहीं बोलती कि ला पैसा मुझे दे हमेशा, नहीं। आप वो खुद ऐसी जगह पे ट्रेड कर देते हो जहां पर मार्केट का कोई लॉजिक ही नहीं होता, और वो बाद में आपको भी समझ नहीं होता, फिर आप मार्केट को इल्जाम देते हो कि मार्केट गलत कर रही है हमारे साथ, मेरा तो नसीब नहीं है, मेरा तो लक नहीं चलता, बस मैं ऐसे ही मरूंगा, ये सब कुछ बला बला बातें जो होती हैं, सोचते रहते हैं सब, वही होता है। ये सब मैटर नहीं करता लाइफ में। एनीथिंग एल्स? अच्छा आपने, अच्छा मतलब ना लाइक ट्रेडिंग जब मैंने की थी ना स्टार्ट, लाइक वैसे रैंडम की वीडियोस देख के, तो काफी लोग ना एक जोन बताते थे, एफवीजी एफवीजी। ये एफवीजी क्या हम्म। होता है? एफएजी ये होता है जो 3 कैंडल्स मिलके बनता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आपको मैंने एक कैंडल स्टिक तो मैंने पढ़ाया हुआ है, विक हाई विक लो, ठीक है। देखो, अब ये कैंडल है जैसे कि 1 2 3, ठीक है। अब इस कैंडल का विक लो कहाँ पे है? ये वाला पॉइंट पे है, ठीक है। तो हमने इस जोन को इस तरीके से नीचे एक मार्क करेंगे। अब थर्ड कैंडल का जो हाई है, हम उसको इस तरीके से इसके ऊपर ये जोन रखेंगे। ये हमारा बन चुका है एक एफवीजी, ठीक है। एफवीजी क्या होता है? एफवीजी एक इम्बैलेंस होता है जब प्राइस अचानक गिरता है, ठीक है, तब ये इम्बैलेंस बनता है। और ये एफवीजी हमेशा एक बार ही वर्क करता है। जैसे कि प्राइस अगर ये ऊपर जाता, टैप करता, या यहीं से ये प्राइस टैप करके जाता, तो वो वहां से इनवैलिड हो जाता, वो अगेन आप उसको किसी जगह पे यूज नहीं कर सकती, क्योंकि एफवीजी आर लिक्विडिटी, ये भी एक मार्केट की लिक्विडिटी होती है, क्योंकि इस कैंडल में बड़ा पैसा आया है, दैट्स रीजन इतनी बड़ी कैंडल बनी। तो इस इतनी बड़ी कैंडल बनी है तो मार्केट यहाँ पे इम्बैलेंस हुई है, ओके। तो मार्केट हमेशा इसको बैलेंस करने के लिए जरूर आती है। आप जब देखो कि बड़ा क्रैश है मार्केट में, कुछ भी आता है, तो प्राइस थोड़ी सी रिट्रेस जरूर करती है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ 1 डे पे। देखो यहाँ पे, जैसे कि ये कैंडल इतनी बड़ी बनी, ठीक है, तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए प्राइस देखो वापस इस जगह पे जरूर गई, वहां से गिरी है फिर, क्योंकि न वरना प्राइस तो यहाँ से गिर सकती थी, इस पॉइंट से और गिर सकती थी। प्राइस ने ये कौन सा ड्रामा किया? ये ड्रामा नहीं हुआ, ये एक्चुअली वॉल्यूम इसको बोलते हैं, जैसे कि वॉल्यूम इम्बैलेंस हुआ है तो उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर गई, क्योंकि इस जगह पे बहुत पैसा आया है, तो वो गैप बन गया था, वो गैप को फिल करने के लिए दैट्स रीजन मार्केट यहाँ से ऊपर गई है। ये एफवीजी ये सेम एक काम करता है, मैं आपको बताता हूँ। और ये देखो,
ये फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, और ये क्या बन चुका है, एफएजी। अब मार्केट ने क्या किया, एफएजी टैप किया, उसके बाद नीचे गिरी है। क्यों? मार्केट अगर यहाँ से भी नीचे गिर सकती थी, यहाँ से भी नीचे गिर सकती थी, क्योंकि यहाँ पर टैप करने, क्योंकि इस जगह पे पैसा पड़ा हुआ था। मार्केट हमेशा एफएजी मार्केट को अट्रैक्ट करता है, और इसके बाद वहां से हमेशा प्राइस नीचे है। जस्ट सिंपल। ओके, गॉट इट? या एफएजी आपको समझ नहीं है अभी भी? नहीं, वो समझ सकती हूँ। तो सिंपल ये सेम चीजें हैं, आप बस इस चीजों को फॉलो करो। देखो, मैं यहाँ पे चाहूँ तो आपको एफ के अंदर डाल दूँ, आपको आईसीटी एसएमसी सारी चीजों में डाल दूँ। इन सब का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इन सब का ये चीजें हैं कि हाँ, अगर मैं आप लोगों से कुछ लूटना होता, चीजें करनी होती, तो मैं आईसीटी एसएमसी को न्यू पैकेजिंग में बना के आप लोगों को देता। तो आपका टाइम वेस्ट होता 6-7 मंथ, या 1-2 साल 3 साल तो पक्के। और उसमें साथ साथ आप अपना रियल अमाउंट भी लॉस करती, फिर अलग से आपका एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें लोग फेस कर रहे हैं। बट लोगों को क्या है, आपको जो चीज दे रहा है, जो चीज आप जिससे वो ग्रो हो रहा है, तो वो तो आपको ये नहीं बोलेगा कि ये चीज आप जो कर रहे हो वो गलत है। कोई नहीं बोलेगा। क्योंकि ये सब, अगर एक चीज इतनी पब्लिक पड़ी हुई है, तुम वही चीज यूज कर रहे हो, तो भाई क्या इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स क्या पागल बैठे हुए हैं वहां पे? बैंक्स वालों को नहीं पता, इंस्टीट्यूशंस को नहीं पता, लोग आईसीटी करते हैं, एसएमसी करते हैं। कम ऑन, आपको सबसे तो डिफरेंट सोचना पड़ेगा, ठीक है? दैट्स द रीजन। अच्छा, मैंने चीज पूछनी है। हम्म। एसएमसी का मतलब होता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट, लाइक जिस फोर डिसीजंस पे होता है। या तो आईसीटी का क्या मतलब होता ऐसे इनर सर्कल ट्रेडर, ये एक ट्रेडर है, उसने अपना एक कॉन्सेप्ट वगैरह बनाया हुआ है। वो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है। है? वो लोगों ने फिर इतना कॉपी कर करके यहाँ पर दिया हुआ है। आप जाओगे यूपी, यूट्यूब खोलो, हम्म। वहां पर लिखो कि इनर सर्कल ट्रेडर, वो बंदा, वो एक ही बंदे ने इस कॉन्सेप्ट को बनाया है। तो 2023 या समथिंग, बहुत ओल्ड है ये चीज, ठीक है? तो वहां पे लोगों ने फिर अलग अलग चीज, मतलब सारा यूट्यूब भरा हुआ है। आप जाके देखना, मतलब आपने अगर आईसीटी सीखना, तो वो अकेले बंदे से जाके सीखो जिसने वो यूट्यूब पर डाली हुई है। बट मैं वो चीज़ यूज नहीं करता पर्सनली। बाकी आप सबके लिए अगर वो वर्थ इट है, यू कैन ट्राई इट, क्योंकि टाइम नहीं, इज मुझे मोर तो पता भी इम्पोर्टेंट। नहीं है उसका। वो एक बंदा है, मैं सीधा आपको तो बता देता हूँ। यहाँ पर एक बंदा है, मैं आपको सर्च करके यहाँ पर दिखाता हूँ, वेट। दिस गाय, ये ये बंदा है जो ये निगमा, एफएजी, प्रोजेक्शन रिव्यू, ये बिगिनर्स के लिए है ही नहीं। मैं आपको इतना बताता हूँ, ये बिगिनर्स के लिए है ही नहीं, न्यू ट्रेडर्स की चीज है ही नहीं, ठीक है? और बाकी ये एक बंदे ने चीज बनाई है। फिर आप यूट्यूब पर जब भी जाओगे, सर्च करोगे ना, आपको लाखों वीडियो मिलेगी। ये आईसीटी की, आईसीटी मैंने ये कर दिया, आईसीटी मैंने वो कर दिया। ये सब फजूल, जिसकी वजह से लोग पीछे हैं आज ट्रेडिंग में। और जो गलत चीजें सीखते हैं और हमारी वो लिक्विडिटी बनते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लिक्विडिटी फिर उनकी हमारे पास आती है। हमें ज्यादा एसएमसी पे चलना है, लिक्विडिटी पे चलना है, राइट? देखो, हमेशा उस चीज पे चलो जिस पे मार्केट वर्क करती है, लाइक लिक्विडिटी, नथिंग एल्स। लिक्विडिटी पे मेरा अंधा भरोसा है। अगर मैं छोड़ भी दूं चीजें, वापस आके लिक्विडिटी पे आऊंगा। जस्ट सिंपल।